So, hello friends, I'm a final year medical student. Just now completed my final year exams and about to graduate in like 15 days. And बहुत एक important issue है जिसके बारे में I think सबको एक साथ आना चाहिए. Because already we spend around plus 1 or 2 years when we choose to come abroad for our MBBS degree. बट बात यहाँ पे ये है कि इंडियन स्टूडेंट्स जो थे, हम सीधे पॉइंट पे बात करते हैं, जब कोविड आया था उन्होंने भी ऑनलाइन क्लासेस की थी या वो यूनिवर्सिटीज अपने नहीं जाते थे एज फार एज आई नो. तो उनके लिए ये रूल क्यों नहीं, क्यों सिर्फ बाहर वालों के लिए कि अब बाहर गए अगर आपकी ऑनलाइन हुई है. कोविड में तो चलो हम मानते हैं एक सिचुएशन थी जब सबने ऑनलाइन की थी. दूसरी सिचुएशन जो सिर्फ यूक्रेन के स्टूडेंट्स ने फेस की वो ये थी कि जब वॉर हुई तो हम लोग अपने घर गए थे वापस इंडिया, ठीक है. और उसके बाद मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट्स केम बैक इन सितंबर बिकॉज जुलाई एंड अगस्त का जो पीरियड होता है वो यूनिवर्सिटीज बंद रहती हैं. सो बेसिकली जस्ट फॉर 3 months, मार्च अप्रैल एंड मई एंड जून में हमारे एग्जाम्स होते थे. वो हमने सिर्फ ऑनलाइन वो 3 महीने की थी बिकॉज देयर वॉज वॉर एंड देयर इज स्टिल वॉर going on in Ukraine and we are still living here despite air alarms. Okay, it's just to follow NMC's rule कि आपकी फाइनल ईयर की क्लासेस ऑफलाइन होनी चाहिए. ऐसा नहीं जाने उतने कितने ही रूल उन्होंने बनाए हैं, उन्होंने इम्प्लीमेंट किए, उन्होंने चेंज किए. आई डोंट नो व्हाट दे थिंक ऑफ अस कि ये बाहर गए हैं तो इनसे बधुआ मजदूरी करवा लो, कुछ भी करवा लो, इनको बस 2 साल इंटर्नशिप, 1 साल इंटर्नशिप, दैट टू कहीं पेमेंट मिलती है कहीं नहीं मिलती है, ठीक है. तो ऐसी काफ़ी घटिया सिचुएशंस वो क्रिएट कर देते हैं. आई थिंक देखो, प्रोटेस्ट की जहाँ तक बात है, कोई भी स्टूडेंट लाइक इट्स हार्ड टू यूनाइट दीज पीपल अस FMG से एज वेल. क्योंकि बात ये होती है कि भी यहाँ से जाने के बाद लाइक लोग गौतम नगर जाएंगे, वहाँ प्रिपरेशन करेंगे, तो इस बीच प्रोटेस्ट कौन करेगा? आई डोंट थिंक कोई कर पाएगा. जो टाइम होगा प्रोटेस्ट का, मुझे लगता है अगर कर सकते हो तो अच्छी बात है. अगर कोई करे, ऑनलाइन भी ट्वीट करो, जो भी करो. नहीं तो एग्ज़ाम के बाद दिसंबर में आई थिंक ऑल द क्वालिफाइड स्टूडेंट्स जो कि अपने आप को फिर कह सकते हैं हाँ हम यहाँ आए, हमने एग्जाम्स निकाले हैं और अब वी आर रेडी टू प्रोटेस्ट. टेंस ऑफ थाउजेंड्स ऑफ नंबर्स में जाना चाहिए. जस्ट थ्रैश दी डोर्स ऑफ द NMC. उन्हें बताओ कि क्या गलती हो रही है. उनके अकॉर्डिंग अगर हमने 3 महीने 4 महीने जस्ट टेक द स्टैम्प्स ऑन आवर पासपोर्ट, फिर आपको प्रूफ मिल जाएगा कि हाँ आप कितने सही, हम कितने गलत, कि इस सिचुएशन में भी हम यहाँ रह रहे हैं, ऑफलाइन क्लासेस कर रहे हैं. एंड ऑफ कोर्स एक FMG निकालने के बाद वी आर इक्विवेलेंट टू इंडियन डॉक्टर्स जो इंडिया में करते हैं. प्राइवेट कॉलेजेस में स्टूडेंट्स 1 करोड़ रुपए देते हैं, 80-90 लाख. सेमी गवर्नमेंट में 60-70 जितने भी लगे. कुछ लोग PG में भी देके कर लेते हैं, तो उनका क्या, उनके लिए तो आपने कोई एग्जाम नहीं रखा, ठीक है. आई हैव इवन फ्रेंड्स ऑफ माइंड जिन्होंने जस्ट पैसे दिए, वो अपनी इंटर्नशिप तक करने नहीं गए थे, उन्हें इंटर्नशिप भी अपने पैसे से की है, ठीक है. और उनके खुद के हॉस्पिटल्स हैं बैक देयर इन इंडिया. फिर उसके बाद वहाँ प्रैक्टिस करेंगे. तो उन पे तो कोई एक्शन या उनके आपको नहीं दिखते हैं कि ये कॉलेजेस सर्टिफिकेट दे रहे हैं, ये दे रहे हैं. और ये कॉलेजेस ऐसे ही सर्टिफिकेट नहीं देते हैं, अगर आपको पता हो तो, ठीक है. इनको भी रिस्क नहीं लेना है. उन्होंने जब देखा है कि हाँ स्टूडेंट्स यहाँ हैं तो वो सर्टिफिकेट दे रहे हैं, ना कि उन्हें जो बच्चे इंडिया में वो उन्हें सर्टिफिकेट नहीं दे रहे. जो स्टूडेंट्स यूक्रेन में हैं ये सर्टिफिकेट सिर्फ उनके लिए हैं. सो जस्ट टू मेक इट क्लियर, प्लीज रिकंसिडर योर डिसीजन. एंड आई होप कि आप कुछ अच्छा इसके रिगार्डिंग डिसीजन लेके आओगे और इसे चेंज करेंगे, इसे मॉडिफाई करेंगे, जो भी करना है. बट दिस इज सो नॉट डन. सो थैंक यू सो मच. विल स्टे अपडेटेड ऑन दिस मैटर. स्टे ट्यून्ड. सो जय हिंद, जय भारत.